नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज डब्ल्यूडी गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो आज हुए और क्या हो सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप, पीएसयू बैंक और कुछ स्टॉक जैसे एसबीआई, अडानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस, मारुति, एशियंस वगैरह। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में आज क्या मूवमेंट हुई। क्लोजिंग हमारे टाइम जोन के ऊपर और अभी तक टाइम जोन से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन उम्मीद पूरी है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, 850 के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 दिन हो गए टाइम जोन के ऊपर ही है। स्टार्ट जब हुई थी हमारी टाइम लाइन ये वाली, तब फर्स्ट इंडिकेशन इसने बेरिश का दिया था और ये मूवमेंट, इस ग्रीन कैंडल ने हमें बेरिश मूवमेंट दिया, जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा कैप्चर किया और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए। जो कि मैंने बोला था आपसे कि जो भी बेरिश रहेगा उसको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फर्दर यहाँ के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो अगेन बेरिश के लिए जाएंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, है ना, किसी इस जोन में सेल करने की, इस या इस जोन में। और अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम सारा अपना जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देंगे, बेरिश टू बुलिश हो जाएंगे। तो दोनों इंडेक्स सेम सिनेरियो में चले। निफ्टी में हमको मिल गए 320 पॉइंट और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट के आसपास मिले थे। एक बार चेक करते कितने निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट मिले। 1000। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट मिले थे और निफ्टी में हमको मिले थे 300 से ज़्यादा ही मिले। हाँ, जो हमारा बैक टेस्ट रिजल्ट है वो भी 320 मिनिमम बताता है कि इतना मिनिमम मिलना चाहिए। और अगर हम अभी बेरिश की तरफ देखें, वो बुलिश की तरफ देखेंगे, तो एटलीस्ट ये हमको इतने पॉइंट तो देना चाहिए, 600 के आसपास तो जाना चाहिए इसको। और निफ्टी को कितने पॉइंट देने चाहिए, हालांकि एक तरफ जब पॉइंट हमारे कैप्चर हो गए तो अभी तो 500 पॉइंट आए हैं इसके और यहाँ पे आना चाहिए इसको। तो अब बात चल रही थी बैंक निफ्टी की। निफ्टी तो अभी अपने गेन के रिट्रेसमेंट में पहुंचा नहीं है। उसका गेन का रिट्रेसमेंट है हमारा 700 के आसपास। ठीक है ना, ये जो लगा हुआ है ये आप देखो 850। और बैंक निफ्टी में 47,750 के आसपास, जो कि आज इसने ऑलमोस्ट अपने टाइम जोन से और ऑलमोस्ट दिया, 10-20 पॉइंट छोड़े। ठीक है ना, तो अभी फर्दर क्या कर सकते हैं, अभी फर्दर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने दो। ठीक है ना, इसके ऊपर निकलने दो, तब ये ऊपर फर्दर मूव करेगा। और निफ्टी तो अभी बीच में ही है और 900। और आपका नेक्स्ट लाइन हम देखें इसकी 900, 850, 48,600। ठीक है ना, ये अभी अप्रोक्स ही लगा रहा हूँ, तो 48,600 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस हो सकता है। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट लगाइए, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है ये। चलो, ये हो गया डब्ल्यूडी गेन साइकिल के थ्रू। इसको हम किसी भी चीज में लगा सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में। ठीक है ना, हमारे टाइम जोन के ऊपर है स्टॉक तो ऊपर जाएगा, नीचे है तो नीचे जाएगा। फिलहाल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही आपको दिखाता हूँ। दिखाने के लिए पूरे स्टॉक्स जितने भी लगाए मैं सब में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा। मेन इंडेक्स से पता चल जाता है कि
क्या मूवमेंट हो रही है। हालांकि स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि स्टॉक्स में इंडिविजुअल पावर है और निफ्टी बैंक निफ्टी में उनका एक्सपोजर है। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से सबसे पहले निफ्टी को देखें, निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में इंड्यूसमेंट हो चुका है, ये कल नहीं हुआ था, ये आज ही हुआ है 5 मार्च को 9:15 पे। ठीक है ना, कल तो यहाँ था मार्केट, कल था 400 के आसपास और इंड्यूसमेंट लेवल है हमारा 322, जो कि बोला था कि सबसे पहले इसको इंड्यूसमेंट लेना चाहिए। इंड्यूसमेंट लेगा तो हम बाय सेल कर सकते हैं इसके अंदर। कहाँ से? एक्सट्रीम पे मिलेगा बाय करेंगे, और किसी डिसीजनल पीओआई पे मिलेगा तो बाय करेंगे, और इंड्यूसमेंट लेवल पे भी सिनेरियो देख के बाय सेल कर सकते हैं इसके अंदर। अभी इसमें क्या होगा, अभी इसको हमें वेट करना है, हमें कहीं अच्छे पॉइंट में बाइंग जोन में मिलेगा क्योंकि बुलिश है, तो बाइंग जोन में जो भी अच्छा बाइंग जोन होगा वहां से हम इसको बाय करेंगे। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने बोस किया आज, बैंक निफ्टी ने अगेन बोस किया। ठीक है ना, पहले इसने किया था 4 मार्च को, कल ही किया था इसने। ठीक है ना, और आज अगेन इसने इंडोसमेंट लेके और अगेन बोस किया। अब इसका इंडोसमेंट लेवल ये लेटेस्ट स्विंग है 47,200 के आसपास। ठीक है ना, जब तक ये इंडोसमेंट नहीं लेता इसमें कुछ नहीं करेंगे अभी फिलहाल। हालांकि दोनों इंडेक्स वैसे बुलिश है। ये हमारा फिन निफ्टी है और फिन निफ्टी ने आज चौक किया, सॉरी इंडोसमेंट लिया। ठीक है ना, इंडोसमेंट हो चुका है और रेंज बहुत छोटी हो गई इसकी, 800 से 950। ठीक है ना, अब इसके ऊपर हम इसको बाय करेंगे, इसको यही इसके आसपास कहीं मिले, इस लो से के आसपास, तो यहाँ बाइंग सिनेरियो में इसमें जा सकते हैं। ठीक है ना, बस वेट ये करना पड़ेगा कि नीचे जाके चौक ना कर दे, जो कि मुश्किल ही लग रहा है करेगा। एक मिनट, इसकी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, बहुत छोटा सा, क्योंकि रेंज ही बहुत छोटी सी है, 15 पॉइंट का ठीक रहेगा। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे जाके 1 मिनट पे या 3 मिनट पे जाके एक जोन देखना पड़ेगा, उसको हिसाब से बनाना पड़ेगा ट्रेड। मिड सेलेक्ट, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप में इंडूसमेंट हो चुका है। ठीक है ना, और ये अपने ऑर्डर फ्लो से आ रहा है, तो ये वैलिड है। जो ये नीचे आ रहा है ये वैलिड जोन है, ये पूरा इसका सेलिंग जोन है। ठीक है ना, तो यहाँ से ठीक है, एक बारी और ऊपर मिलेगा तो यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास 990 के आसपास, 980 से 11,000 के आसपास अगर मिलता है तो अगेन इसमें छोटा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं, क्योंकि मिड मिड कैप थोड़ा बैरिश है। अभी तक इसने बुलिश का सिनेरियो क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे किया था लेकिन अगेन आके यहाँ पे चौक कर दिया। ठीक है, चौक कर दिया और इंडूसमेंट लिया, इंडूसमेंट के बाद हम यहाँ एक्सट्रीम से सेल करेंगे इसको। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। पीएसयू बैंक बहुत अच्छा, पीएसयू बैंक को देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से वापस आया। ये मेरे ख्याल से ऑर्डर फ्लो से आया है शायद ही। ठीक है ना, ये इसका ऑर्डर फ्लो है और इस जोन से ये रिट्रेस करके ऊपर गया और इसने क्या किया, अगेन बॉस कर दिया। टारगेट दिए अच्छे खासे, और अब इसमें क्या है, इंडूसमेंट लेवल आपका पास में ही है इसके 7268 या 70 के आसपास। तो सबसे पहले ये यहाँ इंड्यूस करे और फिर हम इसको नीचे से बाय करेंगे। ठीक है, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे चौक किया हुआ है और
बुलिश है, बुलिश चौक है ये, क्योंकि पहले ये यहाँ पे इसने बेरिश चौक किया था, बॉस किया, और इसके बाद इसने बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया, और बुलिश सिनेरियो इसने 760 के आसपास क्रिएट किया, और अभी तक वो इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा, ठीक है ना। 760 अभी ज़्यादा दूर नहीं गया, 780 चल रहा है, तो इसको यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, ये भी नहीं लिया और ये भी नहीं लिया, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लेवल 781.70 के आसपास। तो सबसे पहले इसको ले, फिर इसमें स्ट्रक्चर बनाए कि इसमें बाय करना चाहिए या सेल। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी में ये अपने एक्सट्रीम पे आया हुआ है और ये बेरिश है, तो इसको यहाँ से सेल ही करेंगे। ये ऑलरेडी शायद एक ट्रेड चल रहा है और अपने प्रीवियस स्विंग के नीचे निकला है, तो स्टॉप लॉस जीरो हो जाने चाहिए। अगर ये बाई चांस ऊपर जाता भी है तो कोई स्टॉप लॉस नहीं देगा इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस स्विंग पे जब भी आ जाता है स्टॉप लॉस जीरो हो जाने चाहिए, जो भी ये 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। रिलायंस, रिलायंस का इंड्यूसमेंट हो चुका है, रिलायंस बुलिश है, और इसको इन पीओआई पे जब भी आएगा यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये इस वाले ऑर्डर फ्लो से गया है, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो से गया है ये, ठीक है ना। तो हमको डिसीजनल से नहीं लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, एक्सट्रीम की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो अगर कहीं यहाँ मिले 2900 के आसपास तो सबसे बेस्ट। मारुति, मारुति अपने एक्सट्रीम पे आया हुआ है और यही पॉइंट होता है सेल और बाय करने का। लेकिन यहाँ पे ना आप, या रिटेल ट्रेडर घबराता है, यहाँ पे क्यों घबराएगा, यहाँ पे सोचेगा इतना ऊंचा है, इसको नीचे यहाँ से कॉल लेने के लिए तो रेडी हो जाएगा, लेकिन पुट नहीं लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सट्रीम पे आया हुआ है और अपने एक्सट्रीम पीओआई पे आया हुआ है, तो यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट लंबे, ये रिस्क आपको मैनेज करना है, ठीक है ना, क्या आप इसे ले पाओगे या नहीं। और ये अगर अपने जो सेफ ट्रेडर है इस स्विंग के नीचे निकले, जब इस स्विंग के नीचे निकलेगा फिर एक रिट्रेसमेंट और देगा ये, तब तब भी सेल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये अपने पीओआई पे गया, वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर गया, ऊपर की सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर आया, फिर गया, और अगर अभी तक इसने ये प्रीवियस स्विंग क्रॉस नहीं किया, इसको क्रॉस करना जरूरी है। इसे क्रॉस करेगा अगेन यहाँ पे जाएगा, ये हमारा बाइंग, पुट बाइंग का एरिया होगा, ठीक है। एशियन पेंट, एशियन पेंट में बेरिश, एशियन पेंट बेरिश है और इंडूसमेंट हो चुका है। इंडूसमेंट के बाद हालांकि स्वीप मिला है तो नीचे आ रहा है, और इसको यहाँ पर मिलेगा तो सेल करेंगे। स्वीप मिलता है तो पावर है कि वो अगेन बॉस कर दे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है इसकी, यहाँ पे स्वीप मिला है। बड़ा करके देख लेते हैं क्या क्लोजिंग दी है या नहीं। क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग नहीं दी, नीचे क्लोजिंग मिली है इंड्यूसमेंट के। डीएलएफ, डीएलएफ का इंड्यूसमेंट हो चुका है 927, हाई लेवल 942, और ये इंड्यूसमेंट इसका आज हुआ, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट हुआ तो इसमें हम नीचे से बाय करेंगे, ठीक है। और ये इसका काउंटर ट्रेड भी बना सकते हैं नीचे के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। 935 से क्या 942 ले पाओगे। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। एयू बैंक, एयू बैंक बेरिश है और इंडूसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, पीओआई लगाया हुआ है, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो सेल करेंगे। पीओआई का लेवल 608, स्टॉप लॉस आप देखो 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस है।
कोटक। कोटक बेरिश है और इंडूसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। एक्सट्रीम से सेल करेंगे ऊपर से। ये लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस टारगेट सब लगे हुए हैं, सारे ट्रेड पेपर ट्रेड, सारा रिस्क रिवार्ड आपका। ये है इन्फोसिस। इन्फोसिस में बेरिश और एक्सट्रीम से सेल करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा, इंडूसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब इसको अपने जब भी एक्सट्रीम पे पहुंचेगा सेल करने की कोशिश करें। विप्रो। विप्रो का मूव्स काफी, इंटरनल मूव काफी बड़ा है, तो टाइम लगा सकता है ये, लेकिन विप्रो को बुलिश है। हम इसको नीचे से लेंगे यहाँ से 450 के आसपास। 450 में मिलेगा तो हमें अच्छे पॉइंट मिलने चाहिए। यहाँ पर 94 पॉइंट मिलेंगे, वेट करना पड़ेगा, 2 दिन में है, 4 दिन में आ जाता है। ठीक है। टीसीएस। टीसीएस के हमारे 2 ट्रेड एक्टिव थे, ऑलमोस्ट ये टारगेट पे पहुंचा, लेकिन वापस नीचे आ गया, वापस पीओआई पे आया और वापस एंट्री बना रहा है। ये बुलिश है, ठीक है ना। ये ऐसे ही लिक्विडिटी क्रिएट करता है ऊपर और नीचे। अब यहाँ के सारे स्टॉप लॉस इसने इस कॉल वाले के यहाँ खा गया ये। तो अब क्या करें, अब इसके अंदर देखो लगाया हुआ ऑलरेडी, स्टॉप लॉस और टारगेट सब लगे हुए हैं। टाइटन। टाइटन बुलिश है, इंडोसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, नीचे मिलेगा 3615 पे तो बाय करेंगे और इसमें काउंटर ट्रेड नहीं लगाएंगे क्योंकि अच्छा खासा बुलिश है। तो ये हमारे ऑर्डर फ्लो से गया एक, सेकंड ऑर्डर फ्लो यहाँ पर है, थर्ड ऑर्डर एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो यहाँ पर है इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो से गया, डिसीजनल से जा रहा है, तो बॉस भी कर सकता है ये। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अगेन बुलिश हुआ और इंडोसमेंट लेवल लगा हुआ है 980, और 980 सबसे पहले इंड्यूस करे और उसके बाद नीचे आए और हमारे टारगेट भी बढ़ गए इसमें। एक ही दिन में सब हो जाएगा। जब भी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होगा, सब इंडूसमेंट और ये एक्सट्रीम पीआई पे आके टारगेट देंगे। ये इंटरनल में चल रहा है अभी भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना, इंडूसमेंट हो रहा है और ये पीआई पे नहीं आ रहा। वैसे तो इसका पूरा पीआई ये वाला है, ठीक है ना। काफी सारे ऑर्डर इसके अंदर घुसे पड़े हैं यहाँ पर। ये सारा जोन इसका ये कंप्लीट जोन इसका बाइंग जोन है, ठीक है ना। फिर भी हम इसके अंदर, हमें बिल्कुल नीचे मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, ठीक है। इसी वजह से एक्सट्रीम पे लगाता हूँ कि जान जाए ना कुछ ज्यादा। नवीन फ्लोरिन बेरिश है काफी टाइम से, और इसको ऊपर मिलेगा यहाँ पर तो सेल करेंगे। इंडूसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो नीचे की लाइन इसकी बन गई यहाँ से। HDFC बैंक। HDFC बैंक बेरिश है और अपने ऑर्डर फ्लो से आ रहा है, लेकिन एक्सट्रीम पे जाना चाहिए इसको। यहाँ पे लेंगे, सेल करेंगे, इंडूसमेंट हो चुका है,
आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई पुलिस। और आज बोस किया अगेन, इंड्यूसमेंट और चौक का लेवल सेम, तो 1076 से बाय करना है। सिप्ला, सिप्ला के टारगेट आ गए आज, ठीक है, छोटे ही है, 31 रुपए के, ठीक है। एक्सट्रीम पे पहुंचा था, यहाँ स्वीप मिला है इसको, यहाँ टारगेट आ गए। अब क्या कर सकते हैं, अभी भी ये कितनी बुलिश तो था, ये बेरिश स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया, सॉरी गलती हो गई, 28 फरवरी को इसने बेरिश चौक किया। पहले यहाँ पे बुलिश था, अब इसने बेरिश चौक किया 28 को, और बेरिश के हिसाब से हमने इसको यहाँ सेल करने के लिए पीओआई लगाया था, और वो इसने 2 मार्च से लेके और आज हमारा 5 में 3 दिन के अंदर इसने अपने टारगेट पूरे किए। और अभी भी ये बेरिश है जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना करे, ठीक है, क्योंकि अपने बेरिश स्ट्रक्चर में है तो इसको नीचे क्लोज करना चाहिए। अगर ये नीचे क्लोज नहीं कर रहा तो ये फिर ऊपर जाके चोक करने की भी कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। चोक करने का मतलब ये अगेन बुलिश होने की कोशिश कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। अभी तो इसमें कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसने कंप्लीट नहीं किया अपना, ये नीचे आके इसको क्लोज करना चाहिए था। हालांकि टारगेट तो दिए इसने। सन फार्मा, सन फार्मा हालांकि अपने प्योर एक्सट्रीम से चला है, लेकिन उससे पहले ही है, क्या कर चुका है देख लेते हैं। क्या क्लोजिंग मिली है क्या नीचे? क्लोजिंग इसकी मिल चुकी है, ठीक है ना। तो जब क्लोजिंग कंफर्म हो गई तो ये बेरिश मोड में आ गया भाई, सन फार्मा बेरिश मोड में आ गया है, और फर्स्ट इंडिकेशन इसका बेरिश का हमें मिला। अब ये ट्रेड चल रहा है जिसका काउंटर चलने दो, यहाँ से इसको सेल करना है। सबसे पहले इंड्यूसमेंट देखेंगे, पहले मैं ये लगा देता हूँ, इसको यहाँ कहीं से सेल करेंगे, ये बाद में लगा लेंगे, तो आइडिया रहता है ना इससे कि एक्सट्रीम पॉइंट ये इंड्यूसमेंट यहाँ चुक किया, और इंड्यूसमेंट ऑलरेडी इसका हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको ऊपर से सेल करेंगे, हालांकि इसने अच्छे खासे टारगेट भी दिए। आईओसी, आईओसी कहाँ चल रहा है? आईओसी बेरिश हो गया, बेरिश का इंडिकेशन इसने दिया 28 फरवरी को, इंड्यूसमेंट हो चुका है लो पॉइंट 165 के आसपास, और अभी यहाँ चल रहा है, इसको यहाँ से सेल करेंगे 192 के आसपास से, पहुंचेगा तो करेंगे, अगर अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। औरबिंदो फार्मा, औरबिंदो फार्मा बुलिश है, और इसका इंडोसमेंट हो चुका है, ठीक है ना। आज इंडोसमेंट लिया इसने, इसको यहाँ से बाय करेंगे, नीचे से, नीचे मिलेगा बाय करेंगे, मिलेगा नीचे आएगा कभी ना कभी, तो छोटा रहेगा इसमें स्टॉप लॉस, टारगेट भी छोटा ही है। ये 2-3 स्टॉक नहीं लगाए। बजाज फाइनेंस आज काफी नीचे आया, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्यों आया ये, क्या करने के लिए आया, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बजाज फाइनेंस बेरिश हो गया, कब हुआ, यहाँ पे 27 फरवरी को फर्स्ट इंडिकेशन इसने बेरिश का दिया था, और उसके बाद इंडूसमेंट हुआ, और इंडूसमेंट के बाद ये गिर गया, और गिरने के बाद इसने बॉस कर दिया, यानी कि दोबारा इंडिकेशन इसने दिया, यहाँ कंफर्मेशन दी इसने बेरिश होने की। और अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब इसका जो बना हुआ है ना इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट और चौक का लेवल इसका सेम है,
वैसे तो माइनर है, यहाँ भी रख सकते हैं इसको हम। इस पॉइंट पे यहाँ पे इंड्यूसमेंट लगा लेंगे और ऊपर चौक का लेवल। बात एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये तो हो गए सारे स्टॉक। अब एक चीज देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल इंट्राडे में कैसे हम किसी भी स्टॉक में या उसमें कैसे हम ये पता लगा सके कि मार्केट जा किधर सकता है। ठीक है ना, जिसने मेरी वाली वीडियो देखी होगी, कौन सी वीडियो थी मैं खुद ही भूल गया, मारुति वाली, अभी लेटेस्ट की एक वीडियो बनाई है हिडन सीक्रेट्स में, H10 करके देखना, वो 2 घंटे की वीडियो है और काफी कुछ सीखने को मिलना चाहिए उससे। हालांकि कई लोगों को 80% लोग तो सब जानते ही हैं फीबो के बारे में। तो निफ्टी में हम ये देखते हैं कि हमने निफ्टी की रिदम यहाँ से कैसे, इस आज के मूव को देख के हम कैसे आइडिया लगाएं, ये 2 मार्च का है क्या, कि यहाँ से हम कैसे आइडिया लगाएं कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। ठीक है ना, तो मार्केट को हम यहाँ पे फीबो लगा के देखेंगे, क्या हम ये वाला देखो 1, मैं लिखता हूँ तभी आपको समझ आएगा। टेक्स्ट नंबर 1 मूव, नंबर 2 नहीं, नंबर 2 यहाँ से देख लेते हैं। चलो, क्या इनका आइडिया लग सकता था पहले से ही। 3 और 4, 4 मूव्स आप लोग पकड़ सकते हो इंट्राडे में भी। ठीक है ना, अभी लगा के बताऊंगा कैसे पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन कंप्लीट वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि थोड़ा सा कुछ वेट करना पड़ेगा इसमें आपको। जैसे हमको यहाँ तक वेट करना पड़ा, 11:15 बजे तक वेट करना पड़ा, यानी कि 11:30 तक मान लो। 11:30 के बाद, क्योंकि हमको रिट्रेसमेंट चाहिए, यहाँ तो मार्केट फ्लैट चल रहा है ना, यहाँ तो फ्लैट चल रहा है और हमको रिदम पकड़नी है। तो हमारे को आज आज की डेट में एक एक ये मिला हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, लेना हमको यहीं से पड़ेगा, इस वाले टॉप से। ठीक है ना, एक हाई से एक लो, एक हाई से एक लो का पॉइंट हमें मिला यहाँ पर। ठीक है ना, मार्केट मान के चलो यहाँ अभी इसने बनाया ही है और ये कंफर्मेशन दिया इसने बुलिश का। यहाँ पे ये कैंडल अच्छी बनी, तो आप क्या करो, इसमें फीबो लगा लो इस टॉप से। ठीक है ना, और इस लो तक का फीबो लगा लो, जो एक्सट्रीम लो है। बस जब एक्सट्रीम लो का लगाओगे तो हमें एक वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना, हम इस, क्योंकि लास्ट सेलिंग मूव यही है, तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, लेटेस्ट सेलिंग मूव पे लगा। वहां से भी सकते हो, वहां से वैल्यू 3.8 आएगी, यहाँ से 0.5 की आ सकती है, देख लेते हैं। तो जब ये लगाया हमने, तो अब आप देख रहे होंगे इसमें कौन सा हमें, कौन सी वैल्यू हमें पता चल रही है। तो ये 0.5 वाली लाइन है और 0.6 वाली है, ये रिवर्सल पॉइंट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट, हार्डली इसमें 0.5 और 0.6 दो ही काम करते हैं, तो 0.5 पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इस फीबो को हटा दिया। ठीक है ना, अब हमें देखना यही है, ये जो मूव आया वो हमारा मूव आया इस पॉइंट से। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 0 से। ठीक है ना, 0 से प्राइस चला, प्राइस तो चला ऊपर से, लेकिन रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया उसने यहाँ पर। ठीक है ना, ये फॉल आया और फिर रिवर्सल लिया मार्केट ने। तो जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई और प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, तो ज्यादातर प्राइस एक्शन वाले क्या करेंगे,
ये स्विंग जैसे ही क्रॉस होगा और यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम 5 मिनट पे लेकर चलते हैं। ये 15 मिनट है ना, 5 मिनट पे ले जाए उसको। ठीक है, थोड़ा क्लियर ज्यादा पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, ये लगा लिया। तो इससे क्या है कि अगर रिवर्सल हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर मार्केट निकला है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 315 की। ठीक है ना, 315 की आई और 0.5 का हमने ऊपर रिट्रेसमेंट लगाया फीबो से। तो आपको ये पता है कि ये यहाँ से चला है तो 0.5 तक जाएगा ही जाएगा। 0.618 तक भी जा सकता है, लेकिन 0.5 तक गया। तो एक मूव ये कैप्चर हुआ, बहुत बढ़िया। यहां से और यहां तक 82 पॉइंट्स का है, तो 82 पॉइंट्स में 50 पॉइंट आराम से कैप्चर किए जा सकते हैं। तो ये जो रिदम थी ये थी हमारी ये वाली, यहां से यहां तक। अब हमको जब इसने, क्योंकि जब प्राइस चलेगा तो ग्रीन कैंडल ही बनाता जाएगा, थोड़ी सी रिट्रेस हल्की फुल्की लेगा, लेकिन ऐसे पुल बैक पूरा नहीं लेगा वो। देखो पूरा ही चला गया। उसके बाद अब ये यहां से रिट्रेस ले रहा, तो अब ये नीचे बनाएगा। अब ये इसकी छोटे वाली, पहले तो हमने ली थी ये वाली रिदम, पहले तो हमने ली थी यहां से यहां तक की। ठीक है, अब लेंगे यहां से यहां तक की, क्योंकि ये यहां से रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेस कर रहा है तो जाएगा कहां तक, उसके लिए फिर फीबो लगा लो आप। ठीक है ना, नीचे के पॉइंट से और इस ऊपर के पॉइंट तक का फीबो लगा लो। आपको फिर पॉइंट अगेन 0.5 पे वो रिट्रेस दे देगा। ठीक है, तो इसका 0.5 बड़ा करके देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। ये पहले से ही लगा कर रख सकते हो आप, मैं अभी लगा के बताऊंगा प्लेन पेपर पे, तो आपको वैल्यू पता चल जाएंगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये हमने लगा ली इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आपको वेट करना है। यहाँ से आपने कॉल ली थी और यहाँ से आपने जब ये इस क्लोजिंग से भी नीचे आ गया और इस कैंडल को भी इसने ब्रेक कर दिया, 2-3 कैंडल लेके लो के नीचे आ गया, तो ये 0.5 तक फिर जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये यहाँ से फिर अगेन रिट्रेस लेगा। ये अगेन 0.5 याद रखो, 0.5 और 0.618 618। ठीक है ना, इन दो पॉइंटों से रिवर्सल लेगा तो ले लेगा, अदरवाइज वो फिर 100% पे चला जाएगा नीचे तक। तो अगर प्राइस रिट्रेस ले रहा है, यानी कि सबसे पहले तो इस मूव ने यहां से रिट्रेस लिया और फिर इस पॉइंट ने यहां से रिट्रेस लिया। अब हमें ऊपर का मूव कैसे पता चलेगा कि अब ये वाला और ये वाला पॉइंट हमको पकड़ना है, क्योंकि इसका जो रिदम बनी, मतलब इसका जो वेव बनी, वेव होती है जो आप पानी में पत्थर फेंकते हो ना, तो उसकी वेव क्रिएट होती है। तो ये बड़ी वेव है, इसके अंदर ही छोटी वेव्स बन रही है, पहली बनी दूसरी बनी, अब ये कैसे बनाएगी, इसके ऊपर के भी हमारे लेवल निकल जाएंगे। नंबर 3 कैसे निकलेगा, वेव आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए 0.5 पे। ठीक है ना, और 618 पे। ठीक है, तो ये दो लेवल है। अब हमने एडवांस में ही जब प्राइस यहाँ से चला था और इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला होगा 1.618 और दूसरा होगा 2.618 और ऊपर भी जा सकता है, ये तीसरा भी लगा रखा है देखो मैंने 3.618। ठीक है ना, क्योंकि अगर प्राइस किसी भी रिट्रेस को 100% लेके जा रहा है ना, तो वो उड़ा देगा उसको, मार्केट को, मतलब प्राइस को। तो जो तीसरा हमारा, ये एडवांस भी हम लगा सकते हैं इस चीज को, ये हमने लगा लिया ये। तो हम अब हमारे पास क्या हुआ कि अभी हम मान के चलो मार्केट स्टार्ट हुआ, एक इसने पुल बैक दिया। ठीक है, पुल बैक को समझने के लिए, पुल बैक को समझना बहुत जरूरी है। पुल बैक दिया है या नहीं दिया, वो वैलिड पुल बैक है या नहीं, वो सारी चीजें देखो सीखनी पड़ेंगी आपको, कहीं से भी सीखो। ठीक है ना, मैं तो आपको मूव्स बता सकता हूँ कि कैसे आप पकड़ सकते हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो। 5 मिनट के चार्ट पे लगा लो, 15 मिनट के चार्ट पे लगा लो, 1 घंटे पे लगा लो, एक दिन पे लगा लो, एक हफ्ते, एक महीना, एक मंथ, कहीं पे लगा लो, रिट्रेसमेंट ऐसे ही आएगी। ठीक है ना, मेरी सारी हिडन सीक्रेट देखना, उसके अंदर कुछ कुछ मैंने बताया हुआ शायद। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया कि भैया हमने यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस यहाँ से लिया था यहाँ तक, और जब यहाँ से